Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. I hope so you all are well and enjoying your online classes. I am Aksar, your English teacher. Today our grammar topic is articles. Articles are and the are special words called articles. Articles जो है हमारे आर्टिकल्स 3 होते हैं, आ, एन और द. अब हम इनके यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आ के क्या यूजेस है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, देन एन और फिर द. वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ की तरफ हम जो है मूव करते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट है आ का, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में. A is used in front of singular countable noun, a person, animal or thing which are not specific. इनके यूजेस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काउंटेबल की मीनिंग क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, स्पेसिफिक क्या है और नॉट स्पेसिफिक क्या है. सबसे पहले काउंटेबल को हम डिस्कस करते हैं. काउंटेबल मीन्स वो तमाम चीज़ें जिनको हम ईजीली गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. और अनकाउंटेबल मीन्स वो तमाम चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. अगर एग्जांपल लें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, जैसे कि हमारे रूम में चेयर्स है. अब चेयर्स को गिनना तो हमारे लिए क्या है, ईजी, हम ईजीली उसको काउंट कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने बाल गिन के बताएं, अपने हेयर गिन के बताएं, तो आप उस अपने बालों को नहीं गिन सकते. तो वो तमाम चीज़ें जिनको आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल कहलाती है, और वो तमाम चीज़ें जिनको आप ईजिली गिन सकते हैं वो काउंटेबल कहलाती है. आई होप कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और समझ आ चुका होगा. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मीन्स वो ख़ास चीज़ जो कि यूनिक हो, ख़ास हो. और नॉट स्पेसिफिक मीन्स आम चीज़ जो कि ख़ास ना हो. एक और नॉट स्पेसिफिक का मतलब है कि वो चीज़ जिसके बारे में हमें मालूम ना हो. जैसे कि हम एग्जांपल्स में देखेंगे. आई होप कि स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा. अब हम बढ़ते हैं अपने आ के यूज़ की तरफ. जो आ है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाएगा और प्लूरल के साथ हम आ को नहीं लगाएंगे. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ. आ का फर्स्ट यूज़ ये है कि आ हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ ही लगेगा. जैसे कि बुक. बुक क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, एक चीज़ की बात हो रही है. सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वन, एक. तो हमने बुक के सामने जो हमारी, और जब भी आप आर्टिकल्स फिलअप करेंगे वो हमेशा आपके नाउन से पहले लगाया जाएगा, ना कि नाउन के बाद. अब देखिए पहले आपको ब्लैंक दी हुई और आगे बुक दिया हुआ है, तो हाँ बुक सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया, आ बुक. दिस इज़ करेक्ट. नीचे है बुक्स. बुक्स क्या है, प्लूरल है, बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है. तो जब भी प्लूरल नाउन की बात आएगी तो आपने उसके साथ आ को नहीं लगाना. अनदर एग्जाम्पल केक. केक क्या है, एक सिंगुलर केक की बात करें, एक केक, तो आपने क्या लगा दिया, आ केक. अब नीचे है केक्स, प्लूरल. प्लूरल के साथ आ लगेगा, नो, तो मैंने क्या क्रॉस लगाया, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में. थर्ड एग्जाम्पल है मैन. आ मैन इज़ अ करेक्ट कि एक आदमी की बात हो रही है. नीचे मैन. मैन मीन्स बहुत सारे आदमी, तो बहुत सारे आदमी के साथ तो आ नहीं लगेगा, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा अगर हम आ मैन लगा देंगे. अब नीचे अनदर एग्जाम्पल राइस. अब राइस चावल को कहा जाता है. चावल क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ आ नहीं लगता. तो आ का जो फर्स्ट यूज़ है वो यही है कि आ हमेशा सिंगुलर नाउन और काउंटेबल के साथ ही लगता है, और प्लूरल के साथ हम कभी भी आ को इस्तेमाल नहीं करते. अब सेकंड यूज़ है हमारा, इफ़ अ नाउन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स. जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स दिए हुए आगे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के एंड एक्सेट्रा. कॉन्सोनेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, हमें पता है कि हमारे पास वॉवल्स 5 वर्ड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारे क्या है, वॉवल्स हैं. इनके अलावा जितने भी बाकी आपके अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं वो आपके सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स.
तो जब भी आपके कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स आते हैं तो आपने कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स के साथ भी क्या लगाना है, आ लगाना है। अब एग्जांपल लेते हैं कैट। अब कैट में क्या है, सी आ रहा है, सी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने लिख दिया आ कैट। बर्ड, बर्ड में बी आ रहा है, बी भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, वॉवल तो नहीं है ना, तो क्या लगा दिया हमने, आ लगा दिया। बाइक, बाइक भी बी से आ रहा है, आ बाइक। बॉय, बी से आ बॉय। टेबल, टी से आ रहा है, आ टेबल। डॉक्टर, डी से आ रहा है, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है, आ डॉक्टर। अब आयरन, लास्ट एग्जांपल देखिए, आयरन के आगे मैंने क्रॉस लगाया है क्योंकि आयरन हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं है, आयरन हमारा वॉवल है, तो वॉवल्स वर्ड के साथ आ नहीं लगता। आई होप कि आपको ये सेकंड यूज़ भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके थर्ड यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड यूज़ क्या है, फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। जब हम पहली दफ़ा किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन शर्त क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगल होना चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल लेते, आई सॉ आ मूवी। अब मूवी हमने फर्स्ट टाइम इसका जिक्र किया है, तो एक मूवी की बात करें तो हमने लगा दिया आ मूवी लास्ट नाइट। अब जब हम सेकंड टाइम उस ऑब्जेक्ट को रिपीट करेंगे तब हम आ नहीं लगाएंगे। आ तब लगता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो, इसलिए मैंने जब सेकंड टाइम हम आ मूवी करेंगे तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एन के बारे में। एन, एन का फर्स्ट पॉइंट है, एन इज़ यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक। आ और एन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेम है कि एन को भी हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, और जो सिंगुलर नाउन होगा वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। और जो सेकंड यूज़ है कि हम जो है एन को प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगाते, जैसे कि हमने आ में पढ़ा था। तो आ और एन में ये जो स्टार्टिंग के दो पॉइंट है वो एज इट इज़ सेम है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम इसका, इफ़ द नाउन स्टार्ट विद वॉवल्स। अब थर्ड पॉइंट में आके थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि जो आ है वो कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ लगता है और जो एन है हमेशा वॉवल्स के साथ लगते हैं। हमारे वॉवल कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू। अब हम एग्जांपल देखते हैं एन की। पहले सिंगुलर नाउन के साथ देख लेते हैं एग्जांपल, एप्पल। एप्पल क्या है, हमारा सिंगल नाउन है, तो हमने लगा दिया एन एप्पल। एप्पल्स, अब ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के साथ हमारा एन नहीं लगता, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। एस एन मीन्स सिंगुलर नाउन और पी एन मीन्स प्लूरल नाउन। अब देखें आप, जितने भी हमारे नाउन है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके जितने भी नाउन अगर वॉवल से स्टार्ट होंगे तो आपने उनके साथ एन लगाना है, और वॉवल के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे आपने उसके साथ आ लगाना है। सेकेंड एग्जांपल एग। एग क्या है, ई आ रहा है, ये हमारा वॉवल है तो हमने एन लगा दिया। आंट, आंट में ए आ रहा है, ए हमारा क्या है, वॉवल है, हमने एन आंट लगा दिया। ऑरेंज, ऑरेंज में ओ हमारा क्या है, वॉवल है, हमने एन लगा दिया। कैट, अब कैट में सी आ रहा है, सी हमारा वॉवल नहीं है तो हम यहाँ पर एन नहीं लगा सकते। अगर हम एन लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सी हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है तो हम यहाँ पर आ कैट करेंगे, ना कि एन कैट। अब आ जाए हेयर। हेयर हमारे क्या है, बाल। बाल क्या है, हमारे अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ एन नहीं लगता, तो ये भी क्या होगा, हमारा इम्पॉसिबल है, यहाँ पर ये रॉन्ग होगा। आई होप कि आपको आ और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार अगेन आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, आ और एन के दो पॉइंट्स जो है वो सेम है। आ और एन हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है जिनको हम इजीली गिन सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये था आ और एन का कि कभी भी प्लूरल के साथ आ और एन नहीं लगता। थर्ड पॉइंट ये था, जो आ है वो हमेशा कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ लगाया जाएगा और जो एन है वो हमेशा वॉवल्स के साथ लगाया जाएगा। अब हम अपने थर्ड आर्टिकल की बात करते हैं, द। द का हम कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स, इट डजेंट मैटर वेदर द नाउन आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, डिस्क्राइब समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। अब जो दा है
दा हम काउंटेबल के साथ भी लगा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ भी लगा सकते हैं, और वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम नहीं गिन सकते उनके साथ भी लग सकता है। सिंगुलर के साथ भी हम दा लगा सकते हैं और प्लूरल के साथ भी हम दा लगा सकते हैं। जो मेन पॉइंट क्या है, जो हमारी चीज़ होगी जिसके बारे में हम डिस्कस करें वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक मीन्स ख़ास। जितनी भी ख़ास चीज़ें होगी, यूनिक चीज़ें होगी, उनके साथ हम दा लगाएंगे। जैसे कि हम नीचे एग्जांपल्स दी हुई अर्थ। अब अर्थ क्या है, हमारा स्पेसिफिक ख़ास चीज़ है, एक यूनिक चीज़ है ना अर्थ। अर्थ तो एक ही है, ख़ास है, तो हमने अर्थ के साथ क्या लगाया, द अर्थ। वर्ल्ड, अब वर्ल्ड दुनिया। दुनिया क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ है, ख़ास चीज़ है, द वर्ल्ड। हमने एयर, एयर भी क्या है, एक हवा, ख़ास है, तो द एयर। मून, मून के साथ भी द मून। द प्रेसिडेंट, द सन। अब ज़रूरी नहीं, जैसे कि जो इकलौती चीज़ें उनके साथ भी दा लगता है, और वो चीज़ें जो आपके लिए ख़ास हो उनके साथ भी दा लग। जैसे कि मेरे पास एक ब्लैक कलर की कार है, आई हैव द ब्लैक कार। अब मेरे पास जो है रेड कलर की बुक है, आई हैव द रेड बुक। अब मैंने यहाँ पर द रेड बुक मैंने दा क्यों लगाया, क्योंकि वो मेरे लिए ख़ास बुक है, रेड कलर की मेरी एक ख़ास बुक है, तो इसलिए। तो वो तमाम चीज़ें जो आपके लिए ख़ास हो, जो यूनिक हो, और इस दुनिया में भी क्या हो, एक हो, उन सब के साथ क्या लगाएंगे, हम दा लगाएंगे। दा का एक और यूज़ है, जब जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में उसको दोबारा डिस्कस कर रहे हो, जब वो कोई चीज़ दोबारा रिपीट हो रही हो, तो दोबारा रिपीट की हुई चीज़ के साथ भी हम क्या लगाते, दा लगाते। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए सॉल्व की हुई है, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन डैश मून, मून लाइट। अब मून क्या है, स्पेसिफिक है ना, हमारा चाँद ख़ास है, यूनिक है, तो हमने मून के साथ क्या लगा दिया, द मून। अब डैश चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। अब देखिए स्टार्टिंग में चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस हुआ था, अब दोबारा चिल्ड्रन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो जब कोई चीज़ दोबारा बताई जा रही हो तो उसके साथ भी हम क्या लगाते, दा लगाते, तो द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। अगर हम सबसे ऊपर टॉप वाली एग्जाम्पल देखें, वंस आई सो डैश स्मॉल बॉय, वन आई सो अ स्मॉल बॉय राइडिंग ऑन अ बफेलो। देखिए जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते तो उसके साथ, और वो सिंगुलर हो, तब हम क्या लगाते, आ लगाते। ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया था। डैश बॉय, अब देखिए बॉय सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, तो अब हम यहाँ पर आ और आ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। द बॉय हैड अ चिक इन हिज हैंड डैश ईगल। अब एगल की फर्स्ट टाइम इसका जिक्र हो रहा है और ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। एन एगल फ्लू ओवर हिज हेड डैश एगल डैश ईगल। अब देखिए ईगल जो है वो सेकंड टाइम दोबारा रिपीट हो रहा है, तो जब कोई चीज़ सेकंड टाइम रिपीट हो रही हो तब हम उसको स्पेसिफिक कर देते, उसके साथ दा लगा देते। द ईगल माइट हैव डैश आइडिया। अब देखिए आइडिया आई से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट टाइम इस वॉवल है, तो इसके साथ हमने एन लगा दिया। टू कैरी अवे डैश चिक। अब चिक देखे सेकंड टाइम चिक को रिपीट किया गया है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, द चिक। उम्मीद है कि आप सबको जो है आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब आपका असाइनमेंट क्या है, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। योर असाइनमेंट इज़ डेट, you have a worksheet of articles present in your handouts, you have to do। आपकी ये वाली जो वर्कशीट है इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कर दिया, अब सेकेंड और थर्ड पार्ट आपका होम टास्क है, ये आपने खुद करना है, और ये वाली वर्कशीट भी आपने खुद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है। Stay home, stay safe, stay live, take care. Allah Hafiz.